हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वेरिएबल वर्स। माय नेम इज अदफर रशीद और आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है सीएसएस पोजीशन। ये वेबसाइट्स के रिलेटेड भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इंटरव्यू में भी पूछा जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू मल्टीपल डिफरेंट वैल्यूज ऑफ पोजीशन प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे पहले पोजीशन को समझते हैं कि पोजीशन प्रॉपर्टी है क्या। देखो, आप जब भी किसी वेबसाइट पे जाते हो ना, आप लोगों ने देखा होगा कि एलिमेंट्स हमेशा एक पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं होते हैं। मतलब आप देखोगे वेरिएबल वर्स मैंने यहाँ पे लिखा, वो टॉप पे आएगा। अगर मैं यहाँ पे कोई टैग लिखूंगा, उसके अंदर कुछ टेक्स्ट लिखूंगा, वो इसके नीचे आएगा। उसके नीचे नीचे हमेशा एक फ्लो अपना एचटीएमएल डॉक्यूमेंट फॉलो करता है। बट ऑन दी अदर हैंड जो आप वेबसाइट्स इंटरनेट पे देखते हो वो रैंडम ऑर्डर में होते हैं। कोई एलिमेंट यहाँ पे, इमेज वहां पे, पता नहीं डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन सेट की होती है। मतलब एक नॉर्मल फ्लो फॉलो नहीं करते हैं। विच मीन्स वी मस्ट हैव समथिंग इनसाइड अवर सीएसएस जिसकी वजह से एक एलिमेंट की पोजीशन को हम चेंज कर पाए। और इसीलिए हमारे पास जो प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं वो चीज करने के लिए उसको हम पोजीशन प्रॉपर्टी कहते हैं। बट वी नीड टू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि पोजीशन के वैल्यूज क्या क्या हो सकते हैं। पोजीशन के टोटल 5 वैल्यूज होते हैं। पहला होता है स्टैटिक, जो कि डिफॉल्ट है। मतलब अगर आप किसी प्रॉपर्टी पे कोई पोजीशन इंप्लीमेंट नहीं करोगे तो उसका प्रॉपर्टी बाय डिफॉल्ट स्टैटिक होता है, तो मैंने इसलिए वो यहां पे नहीं लिखा है। बट देयर आर 4 डिफरेंट वैल्यूज जो हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। वो है रिलेटिव, एब्सोल्यूट, फिक्स्ड, स्टिकी। नाउ व्हाट डज दीज 4 प्रॉपर्टीज डू? सी, मैं चाहता हूं मैं इस एलिमेंट को यहां पे, इस वेरिएबल वर्स को यहां पे ना बल्कि यहां पे रख लूं। तो इसका मतलब मुझे इसको बताना होगा कि नहीं, कहां से कितना मूव करना है, लेफ्ट कितना जाना है, टॉप कितना जाना है, या बॉटम कितना जाना है, राइट कितना जाना है। तो इसीलिए हमारे पास और 4 प्रॉपर्टीज पोजीशन के साथ आती हैं, दैट्स टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट। ये 4 प्रॉपर्टीज डिसाइड करेंगे कि किस के रिलेटिव में मूव होगा, और ये 4 प्रॉपर्टीज डिफाइन करेंगे कि कितना मूव होगा। अब इन 4 प्रॉपर्टीज को समझते हैं एक एक करके। पहला जो वैल्यू है वो है पोजीशन रिलेटिव। जब भी हम पोजीशन रिलेटिव यूज करते हैं ना, इसका मतलब अब मैं उस एलिमेंट पे टॉप इंप्लीमेंट कर सकता हूं, राइट इंप्लीमेंट कर सकता हूं, बॉटम और लेफ्ट, और वो मूव करेंगे जो उसी एलिमेंट की अपनी ओरिजिनल पोजीशन है या करंट पोजीशन है, उसके रेस्पेक्ट में मूव होगा। लेट्स सी अ वेरी सिंपल एग्जांपल। मेरे पास ये एक वेरिएबल वर्स वाला टैग है और मेरे पास यहां पे एक डिव है कंटेनर। तो उसी कंटेनर को मैंने एक रेड, आप देखोगे, बॉर्डर दिया है यहां पे, तो ये मेरा एक्सटर्नल कंटेनर है। फिर मेरा H1 टैग ये रहा, फिर मेरा इंटरनल मेन टैग ये रहा। ठीक है, अब मैं इसी हेडिंग पे, इसी वेरिएबल वर्स वाले टेक्स्ट पे रिलेटिव यूज करूंगा। जैसे ही मैंने रिलेटिव किया, कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। बट मेरी जो इसकी पोजीशन ओरिजिनल है उसके 4 कॉर्नर्स को मैं मार्क करके रखता हूं इस तरीके से। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहां पे सिंपली जाऊंगा और इसकी प्रॉपर्टी को इस तरीके से लिखूंगा कि टॉप। आपका मतलब है इसको ऊपर से नीचे ले जाओ, हाँ, इस रेस्पेक्ट में जो इसकी करंट पोजीशन है, और मैंने इनको मार्क किया, वहां से इनको 30 पिक्सल ऊपर से नीचे ले जाओ, और आप देख पा रहे होंगे यहां से लेकर यहां तक ये मूव हुआ। जो इसकी करंट पोजीशन है उसी रेस्पेक्ट में मूव हुआ। अब जो इसकी करंट पोजीशन है वो ये रही। अब मैं इसको बोलूंगा कि लेफ्ट चले जाओ, यहां से लेफ्ट से राइट, तो ये लेफ्ट चला गया जो इसकी करंट पोजीशन है। विद रिस्पेक्ट टू दिस, अब आप क्या कर सकते हो? अब आप कुछ भी कर सकते हो, ऊपर नीचे दाएं बाएं जो भी करना है। यू कैन यूज बॉटम एंड राइट इन अ सिमिलर वे एज वेल। बट देयर इज वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू नीड टू नोटिस ओवर हियर। अगर मैंने पोजीशन प्रॉपर्टी को इंप्लीमेंट नहीं किया है तो आप टॉप और लेफ्ट अगर लगाओगे भी, उनका कोई इंपैक्ट नहीं होगा। अगर आप बॉटम और राइट लगाओगे भी, इन 4 वैल्यूज में कोई भी इंपैक्ट नहीं होगा। तो आप चाहते हो इनका इंपैक्ट हो, वो होगा पोजीशन प्रॉपर्टी जब होगी तब। अब मैं अपनी पोजीशन प्रॉपर्टी को वापस लेता हूं, तो रिलेटिव तो समझ आ गया होगा। इन अ सिमिलर वे, अगर मैं जाऊंगा यहां पे, मैं इसको बोलूंगा कि आप एक काम करो, मेन जो एलिमेंट है उसकी पोजीशन रिलेटिव करो। मतलब ये जो मेरा ग्रीन ब्लू कंटेनर है इसकी पोजीशन रिलेटिव करो, और इसको सिंपली राइट से लेफ्ट ले जाओ। कितना? लेट्स सपोज 300 पिक्सल। तो जैसे ही मैं वो करता हूं, आप देखोगे ये राइट से लेफ्ट चला जाएगा। इन अ सिमिलर वे आप बॉटम भी इंप्लीमेंट कर सकते हो। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा कि पोजीशन रिलेटिव है। इसके बाद जो दूसरा हमारे पास पोजीशन का वैल्यू है वो है एब्सोल्यूट। तो दिस एब्सोल्यूट इज समथिंग जो एक्चुअली लोगों को कंफ्यूज करता है, और इसी को समझने की जरूरत है हमारे पास। पहली चीज यहां पे मैं क्या करता हूं, मैं यहां पे एब्सोल्यूट की डेफिनेशन बताता हूं। अब जैसे ही आपने पोजीशन इज इक्वल्स टू एब्सोल्यूट किया किसी भी एलिमेंट पे, अब आप उस पे टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम इंप्लीमेंट कर सकते हो। रिलेटिव तो उसको ओरिजिनल पोजीशन के हिसाब से इंप्लीमेंट करेगा, बट व्हाट विल एब्सोल्यूट डू? It will change the position of the element with respect to its parent। जो इसका parent है उसके रेस्पेक्ट में ये मूव करेगा। बट वो वाला parent अगर पोजिशनड हुआ तो
अगर इसका नियरेस्ट पैरेंट पोजिशनर है, मतलब उस पे भी आपने कोई पोजीशन प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट किया, तो ये उसके रेस्पेक्ट में मूव करेगा। अगर आपने उस पैरेंट पे नहीं किया तो ये उसके बाहर वाला पैरेंट ढूंढेगा, बाहर वाला पैरेंट ढूंढेगा। सो द कंप्लीट डेफिनेशन विल बी इट विल चेंज द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट विद रेस्पेक्ट टू इट्स नियरेस्ट पोजिशनर पैरेंट। तो कोई भी पैरेंट होगा, चाहे पैरेंट होगा, ग्रैंड पैरेंट होगा, ग्रैंड ग्रैंड पैरेंट होगा, जिस भी पैरेंट पे जिसके सबसे नजदीक होगा, अगर उस पे पोजीशन प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट हुई है तो उसके हिसाब से ये मूव करेगा। इसी को समझने की कोशिश करते हैं यहां पे। सो लेट मी डू वन थिंग ओवर देयर, इंस्टेड ऑफ इंप्लीमेंटिंग ऑन दिस हेडिंग रिलेटिव, आई विल सिंपली इंप्लीमेंट एब्सोल्यूट ओवर देयर। यहां पे एक चीज होती है, पहले वन बिफोर आई राइट टॉप लेफ्ट राइट बॉटम, आप एक सिंपल सी चेंज देखोगे। मैं पहले इसको अंडू करता हूं। जैसे मैंने अंडू किया, आप देखोगे वेरिएबल वर्स टॉप पे है और उसके बाद ये इसके नीचे। क्यों है ये कंटेंट इसके नीचे? क्योंकि वो अपना नॉर्मल फ्लो फॉलो कर रहा है। जब भी आप एक एचटीएमएल वेब पेज बनाते हो, उसका जो नॉर्मल फ्लो है वो उसी नॉर्मल फ्लो में अपने एलिमेंट्स को दिखाएगा। लेकिन जैसे ही मैंने यहां पे एब्सोल्यूट किया, आप देखोगे जो नॉर्मल फ्लो है वो ब्रेक हो गया। अब वेब डॉक्यूमेंट एक्चुअली इसको अपना पहला एलिमेंट कंसीडर करता है। वेरिएबल वर्स को इसने अपने जो डॉक्यूमेंट का नॉर्मल फ्लो है उससे बाहर कर दिया। दैट्स व्हाट पोजीशन एब्सोल्यूट विल डू। बट ये तो सबको पता है कि पोजीशन एब्सोल्यूट करता क्या है। लेकिन उसके बाद जब मैं यहां पे इस पे टॉप लेफ्ट करूंगा तो उससे होगा क्या? वो टॉप तो करेगा, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू इट्स नियरेस्ट पोजीशनर पैरेंट। अब इस हेडिंग का नियरेस्ट पैरेंट कौन है? कंटेनर है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे कंटेनर को जाऊंगा। So let me control X this and let me push it over here for your better visibility. और इसी कंटेनर में मैं इसकी पोजीशन प्रॉपर्टी को रिलेटिव कर दूंगा। लेकिन जैसे मैंने रिलेटिव किया, रिलेटिव करता है क्या? वो फ्लो ब्रेक करता है? द आंसर इज एब्सोल्युटली नॉट। अब जब मैंने इसके कंटेनर को, जो कि रेड कंटेनर है, इसको मैंने पोजीशन रिलेटिव किया, क्या मैं कह सकता हूं इस कंटेनर का जो टॉप कॉर्नर है, यहां पे इसका टॉप 0 होगा, लेफ्ट 0 होगा, है ना? ऑफ कोर्स है। इसका जो यहां पे ये राइट 0 होगा और टॉप 0 होगा, यहां पे बॉटम 0 होगा और टॉप 100% होगा, और टॉप 100 लेफ्ट 0 होगा। तो इसी तरीके से बॉटम 0 होगा। तो आप समझ सकते हो कि मेरे पास जो कंटेनर है उसकी पोजीशन क्या है। तो अब अगर मैं इस हेडिंग पे इसको टॉप दे दूं, लेट्स सपोज 0 पिक्सल। 0 पिक्सल का मतलब क्या है? ये वेरिएबल वर्स इस कंटेनर के कॉर्नर पे जाना चाहिए। लेकिन जैसे मैं वो इंप्लीमेंट करूंगा, इस पोजीशन कुछ चेंज नहीं हुई। पोजीशन 0 पिक्सल इसने कर दिया कंटेनर के हिसाब से। बट आपको याद रखना होगा कि जब भी आप एक एचटीएमएल डॉक्यूमेंट बनाते हो ना, उस डॉक्यूमेंट पे बाय डिफॉल्ट एलिमेंट्स, मेरा ब्राउजर है, ये जो मेरा एचटीएमएल का डिफॉल्ट नेचर है, वो बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, एक पैडिंग इंप्लीमेंट करता है एलिमेंट्स पे और मार्जिन। तो मैं उन्हीं दो को यहां पे क्या करता हूं, 0 करता हूं कि हर किसी एलिमेंट को बाय डिफॉल्ट उसका मार्जिन 0 करो, बाय डिफॉल्ट उसकी पैडिंग 0 करो। क्या अब आपको दिख रहा होगा मेरा जो वेरिएबल वर्स है ये अपने आप को मूव कर रहा है? इसने अपनी पोजीशन टॉप 0 कर दी विद रिस्पेक्ट टू द नियरेस्ट कंटेनर दैट आई हैव। तो इसी तरीके से अब अगर मैं इसको लेफ्ट भी 0 करूं, लेफ्ट तो बाय डिफॉल्ट 0 ही है, लेकिन अगर मैं टॉप को 20 करूं, ये 20 किसके रिस्पेक्ट में है? जो इसका नियरेस्ट पोजीशनर पैरेंट है। और अगर मैं इसी को लेफ्ट लेट्स सपोज 40 पिक्सल कर दूं, ऑटोमेटिकली देखोगे ये लेफ्ट है विद रिस्पेक्ट टू द कंटेनर। कंटेनर जहां जहां जाएगा, हेडिंग वाला एलिमेंट उसको उधर ही फॉलो करता जाएगा। तो अगर मैं यहां पे कंटेनर पे जाके उसकी टॉप पोजीशन को लेट्स सपोज 40 पिक्सल कर दूं, एब्सोल्यूट भी उसी के साथ चला जाएगा, इसका एलिमेंट है उसी के साथ चला जाएगा। अब यहां पे थोड़ा सा और इसको समझने की जरूरत है कि क्या हुआ। मैं क्या करता हूं, मैं एक बेटर एग्जांपल देता हूं आप सबको। यहां पे मैं इस मेन के अंदर एक टैग देता हूं, लेट्स सपोज h1, that h1 will have a class over there, and let's suppose class is going to be equals to para, ठीक है। after that it will display a text that's Adfar Rashid, ठीक है। और आप यहां पे देखोगे h1 Adfar Rashid यहां पे आ गया, बहुत अच्छे आ गया। क्यों? क्योंकि इसका नॉर्मल फ्लो है तो Adfar Rashid ऊपर ही आएगा। अब इसी h1 पे इसका मेन पैरेंट कौन है? ये है। उसका ग्रेड पैरेंट कौन है? कंटेनर है। और मैं इस हेडिंग को रिमूव करता हूं। मेरे पास जो हेडिंग की सीएस प्रॉपर्टी उनको रिमूव कर दो। अदफर रशीद किसका चाइल्ड है? अदफर रशीद है मेन का चाइल्ड, और उसके बाद कंटेनर का ग्रेड चाइल्ड है। और मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा जो मेरा पैरा है उस पैरा पे आप जाओ और उसी पैरा पे आप एक काम करो, आप उसकी पोजीशन को एब्सोल्यूट कर दो। लेकिन जैसे मैं एब्सोल्यूट करूंगा ये अपने पैरेंट पे जाएगा, है ना। लेकिन
पेरेंट मेन है, क्या मैंने मेन टैग पे प्रॉपर्टी पोजीशन यूज की है? नो, मैंने मेन पे तो पेरेंट पोजीशन प्रॉपर्टी यूज नहीं किया है। लेकिन उसके बाद क्या मैंने कंटेनर पे की है? हाँ सर, मैंने कंटेनर पे की है। तो इसीलिए अब अगर मैं इसको टॉप दे दूं 0, अदफर रशीद वेरिएबल वर्स कंटेनर के बीच में चला जाता है। To make it better visible, let's give it a background color over there of aqua. You will be able to see Adfar Rashid अपने कंटेनर से इस वक्त रिलेशन मेंटेन करके रखा है, जो इसका कंटेनर है। बट क्या ये इसका इमीडिएट पेरेंट है? नो, ये इसका ग्रेड पेरेंट है, बट ये इसका नियरेस्ट पोजिशनर पेरेंट है। तो जो भी एलिमेंट पे आप पोजिशन एब्सोल्यूट यूज कर रहे हो, ये देखेगा मेरा कौन सा ऐसा पेरेंट है जो नजदीक है, जिसपे पोजिशन है, जो भी वो है उसी के हिसाब से अपने आप को मूव करने की कोशिश करेगा। एंड आई होप विद दिस यू हैव अंडरस्टूड कंप्लीटली। तो इसीलिए अब अगर मैं इसको 20 कर दूं या 10 पिक्सल कर दूं, ये उसी के हिसाब से अपने पेरेंट कंटेनर के हिसाब से अपने आप को मूव करेगा यहां पे। ठीक है ना? एक और चीज, यहां पे अगर मैं लेफ्ट प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट करूंगा तो लेफ्ट की वजह से क्या होगा? लेफ्ट की वजह से यहां पे अगर मैं लेट्स सपोज 20 पिक्सल कर दूं, लेफ्ट भी 20 पिक्सल हो जाएगा। बट अगर मैं कंटेनर को भी यहां पे पोजीशन रिमूव करूंगा, इसका मतलब है यहां पे इसके हिसाब से कोई भी एलिमेंट नहीं है नियरेस्ट पेरेंट जिसपे मैंने पोजीशन प्रॉपर्टी की है। इन दैट केस इट विल सिंपली गो टू द बॉडी, जो इसका सबसे एक्सट्रीम वाला पेरेंट है, या आप HTML ले सकते हो, उसी के हिसाब से अपने आप पे टॉप और लेफ्ट मूव करेगा। तो अगर मैं पोजीशन रिलेटिव को यहां पे रिमूव करूंगा, अब जो अदफर रशीद है, लेट मी डू वन थिंग ओवर देयर, लेट मी राइट अदफर सम टेक्स्ट ओवर देयर, लेट्स से H4 ओवर देयर, सम रैंडम टेक्स्ट ओवर देयर। आप अभी देखोगे जो अदफर रशीद हैं, ये अदफर रशीद अभी अपने आप को मूव किसके हिसाब से कर रहा है? जो मेरा HTML मेन वेब डॉक्यूमेंट है। क्यों? क्योंकि इस वाले एलिमेंट का कोई भी ऐसा नियरेस्ट पेरेंट नहीं है जो पोजिशनड है। तो इसीलिए ये अपने बॉडी के हिसाब से अपने आप का पोजीशन टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम इंप्लीमेंट करेगा। तो यही एक कंसेप्ट है जो दिमाग में रखना है। और आपका आंसर हमेशा होना चाहिए, अगर कोई आपको बताएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट, द आंसर शुड बी रिलेटिव पोजीशन जब हम इंप्लीमेंट करते हैं तो उसका मतलब है अब मैं इस पे टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम इंप्लीमेंट करके इसकी पोजीशन चेंज करूंगा। लेकिन जो पोजीशन चेंज होगी दैट विल बी ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू इट्स करंट एंड ओरिजिनल पोजीशन। बट ऑन द अदर हैंड इफ आई टॉक अबाउट पोजीशन एब्सोल्यूट, अब मैं इस पे टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम तो इंप्लीमेंट कर सकता हूं, लेकिन वो टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम इंप्लीमेंट होगा विद रिस्पेक्ट टू इट्स नियरेस्ट पोजीशनल पेरेंट। बट इन केस इसका अगर कोई पेरेंट पोजीशन है ही नहीं, तो ये जो वेब डॉक्यूमेंट है बॉडी का, जो HTML का है, उसी के हिसाब से अपने आप को मूव करेगा, उसी के रेस्पेक्ट में, उसी के रिलेटिव में। आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। So thank you so much for watching this video. In our next video we will discuss what is the difference between fixed and sticky and what does those two properties do. So thank you so much guys. Please make sure that you follow me on Instagram, you follow this YouTube channel, subscribe it and share it with your friends and family. Thank you so much, and drop your feedback in the comment section. Thank you guys. Bye everyone.